नमस्कार, वीआरएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 75 साल बाद बिहार को मिला बीजेपी का मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी संभालेंगे सीएम पद की कमान। वडोदरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। और वडोदरा में चुनावी माहौल में गहमा गहमी, नेताओं को कहीं मिला स्वागत तो कहीं आक्रोश। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने उन्हें नेता चुन लिया है, जबकि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। एनडीए की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। कल 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ एक ही गाड़ी से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। गुजरात के वडोदरा में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। वडोदरा के सुंदरपुरा इलाके में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर बाइक और रॉन्ग साइड से आ रही कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 28 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को तुरंत सयाजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 7 में चुनावी माहौल गर्मा गया है। उम्मीदवार श्वेता चौहान के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वडोदरा के वार्ड नंबर 7 में चुनावी सरगर्मियों के बीच विरोध तेज हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने श्वेता चौहान के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया है। इलाके के निवासियों का आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोगों का कहना है कि वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहीं और जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। गुस्साए मतदाताओं ने आज वोट मांगने आए भाजपा कार्यकर्ताओं को इलाके में न आने की चेतावनी दी है और आज स्थानीय नागरिकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने वडोदरा के इस वार्ड में चुनावी माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। गुजरात के वडोदरा के जीआईडीसी सब्जी मार्केट के पास एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के अलवानाका जीआईडीसी सब्जी मार्केट के पास एक दुकान में अचानक से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जीईबी की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। राहत की बात यह रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी प्रकार की जानहानि की खबर नहीं है। હલવાનાકા સાર માર્કેટની બાજુમાં જનરલ પ્રોવિઝનલ સ્ટોર હતો। તે સ્ટોરની અંદર ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટના કારણે ફાયર થઈ હતી। તેનો કોલ વડોદરા ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસને મળતા વડોદરાની જીઆઈડીસીની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ પર આવી આગ કંટ્રોલમાં કરી હતી। સ્થળ ઉપર આવ્યા પછી માહિતી જે લોકલ નગરજનો છે તે લોકોથી માહિતી મળી હતી કે સ્થળ પર ઉપર જે આ માલિક છે જે અંદર રહે છે તે લોકો ઉપર જમવા ગયા હતા અને એ દરમિયાન આ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટ થઈને ફાયર થયું છે અને અંદરથી ઇન્ટરનલ સ્ટેરકેસ હોવાના કારણે આપણે લેડરનો ઉપયોગ કરી ફર્સ્ટ ફ્લોર પરથી દાદા અને દાદી હતા તે લોકોને સેફલી બહાર કાઢ્યા છે અને અત્યારે હાલમાં આપણી કુલિંગની કામગીરી ચાલુ છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. वडोदरा में उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार जो है तेज हो गया है। डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और प्रत्याशी घर घर जाकर वोट अपील कर रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस की पैनल जो है लोगों के घर घर जाकर वोट अपील कर रही हैं और लोगों के समर्थन की अपील कर रही है, जिसमें आशीष जोशी के साथ निगम, पारुल पटेल और हितेश माछी जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर वैकुंठ सोसाइटी में यहाँ डोर टू डोर प्रचार चल रहा है। वडोदरा के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस के प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 15 से इस बार आशीष जोशी, नीलम श्रीवास्तव, पारुल पटेल और धर्मेश माछी। वडोदरा की वैकुंठ सोसाइटी में वार्ड नंबर 15 में प्रचार चल रहा है। कांग्रेस की पैनल जो है वो लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रही है। वैकुंठ सोसाइटी के निवासी हमारे साथ है। શું કહેવા માંગશો? અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ મેડમ કે આગળ વર્ષોથી અમારું વૈકુંઠ છે, અહીંયા અમે સ્થાનિક રહીએ છીએ। આટલા વર્ષોથી અમારા વૈકુંઠમાં જે પ્રોબ્લેમ આવ્યા છે, આગળ બી દીપકભાઈ કરી ગયા છે અમારું કામ, ત્યાર પછી આશીષભાઈ
પારુલબેન આ લોકો અમારું કામ કર્યું છે અને કરતા રહેશે ને અમારી જોડે જ છે આ લોકો. અમે બી કંઈ કામ પડે તો બોલાવીએ તો આશીષભાઈ અમારા ત્યાં આવીને પડખે ઊભા રહે છે. 5 વર્ષમાં શું સમસ્યા આવી અને આશીષભાઈએ કેવી રીતે સમસ્યા એટલે સોલ્વ પાણી આવ્યું એમાં અમને પારુલબેન આશીષભાઈ એ લોકોએ પાણીમાં 4 દિવસ આટલું અહીં પાણી હતું. અમને દૂધથી માંડીને પાણીથી માંડીને બધું આ લોકોએ અમારું પૂરું કર્યું છે. બસ એ જ કહેવું છે. એમની જોડે છે અમે અને એમને જંગી વોટથી અમારે આગળ જીતાડવાના છે. ભારત માતા કી વૈકુંઠ સોસાયટી વાઘોડિયાર વડોદરા. હું નાગજીભાઈ ચાવડા, ઘર નંબર 888 318. વર્ષોથી ઘણા પ્રોબ્લેમ અહીંયા હતા. મેન પ્રોબ્લેમ પાણીનો, પાણી જ ના આવે. ઘણા લોકો મકાનો વેચીને જતા રહ્યા. જ્યારથી આશીષભાઈ જોશી આગળ આવ્યા ત્યારનો એકદમ પાણીનો પ્રશ્નનો બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. બીજા નંબરમાં ડ્રેનનો પ્રોબ્લેમ હતો, એ પણ સોલ્વ થઈ ગયો. અહીંયા પાણી ચારે બાજુ પાણી જંગાકાર દરિયો થઈ જાય. પણ આશીષભાઈ જોશી આટલા પાણીની અંદર ટ્રેક્ટરો લઈને દૂધ લઈને આવે, પાવરબેન સાથે પણ આવે અને ફૂડ પેકેટ લઈને આવે અને બધાને આશ્વાસન આપે. અડધી રાત્રે પણ અડીખમ ઊભા રહીને કે વૈકુંઠવાસીઓ ચિંતા કરતા ને, અડધી રાતે પણ મારી જરૂર પડે હું તમારી સાથે છું, એવું જંગી આહ્વાન કરેલું. તો અમે લોકોએ આખું વૈકુંઠ સોસાયટી ભેગા થઈ અને નક્કી કર્યું છે કે આશીષભાઈ જોશી એમની પેનલ આખી 4 એ 4 ઉમેદવાર જે ઊભા રહ્યા છે એમને અમારે કોંગ્રેસનું બટન દબાવી અને કોંગ્રેસનું બટન દબાવી અને જંગી મતથી આશીષભાઈ જોશીની પેનલને અમારે જીતીને લાવવાના છે. એવી અમારી બધા વૈકુંઠવાસીની એવી ભાવના છે. બોલો ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ, વંદે માતરમ. गुजरात के वडोदरा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत रत्न B.R. आम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। B.R. अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी के नेतृत्व में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस की उम्मीदवार अमीरावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद किया। भारत देशना બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વડોદરા કોંગ્રેસ પરિવાર એમની પ્રતિમાને અમે પુષ્પાંજલિ કરીને સતત નમન કરીએ છીએ અને આજે આખા દેશમાં આપણે એમને યાદ કરીએ. એમના દ્વારા જે બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું અને બંધારણમાં નાગરિકોને જે મૂળભૂત અધિકારો, જે હક્કો આપવામાં આવ્યા, આજે ભાજપાના શાસનમાં એ અધિકારો હક્કો છીનવાઈ રહ્યા છે. વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો પીવાનું પાણી મળવું જોઈએ એ આપણો બંધારણીય અધિકાર છે. ત્યારે ભાજપના ભ્રષ્ટાચારી શાસનમાં વડોદરા શહેરમાં 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી પણ નથી મળતું. એવું તો આ લોકોએ શાસન કર્યું. આ દેશને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આઝાદી અપાઈ અંગ્રેજોથી, પરંતુ આજે એવું લાગે છે કે આ બીજી આઝાદી લડાઈ અમે લડી રહ્યા છે. કારણ કે સામાન્ય નાગરિકનો અવાજ દબાવવાનો, કોઈને વિરોધ નહીં કરવા દેવાનો. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે એક વાત ચોક્કસ કહેવા માંગીશ કે જેવી રીતે ગઈકાલે ચકાસણી થઈ એમાં અમારા કેટલાક ઉમેદવારોને સોફ્ટ ટાર્ગેટ બનાવીને પોલીસના માધ્યમથી કે બીજા ત્રીજા માધ્યમથી એમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા. એટલું નહીં, આજે પણ સવારે કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ અમારા 1-2 ઉમેદવારોના ઘરે જઈને એમને સોફ્ટ ટાર્ગેટ બનાવીને ફોર્મ પાછું ખેંચવાની પણ વાત કરે. ત્યારે શરમ આવી જોઈએ આ ભાજપના નેતાઓને. પણ અમે તો મહાત્મા ગાંધીના સિપાહી છે. અમે બંધારણને માનનારા અને બંધારણને અમલ કરનારા લોકો છે. ત્યારે સંકલ્પ લઈએ છીએ કે તમે ગમે તેટલું સામ દામ દંડ ભેદ કરો, વડોદરાની પ્રજાએ મન બનાવ્યું છે પરિવર્તન લાવવાનું, મન બનાવ્યું છે આ ભ્રષ્ટાચારી શાસનથી વડોદરાને મુક્ત કરવાનું અને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના વડોદરાને પાછું લાવવાનું. गुजरात के पावीजेतपुर में B.R. आम्बेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पावीजेतपुर के आम्बेडकर नगर चौक पर B.R. आम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। आज के इस अवसर पर सुबह से ही पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। स्थानीय नेता ललित चंद्र रोहित और उनकी टीम द्वारा पूरे चौक को फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आतिशबाजी से हुई,
जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जय भीम के नारों के साथ पूरा नगर अंबेडकरमय हो गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकરની 135મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે જેતપુર પાવી મુકામે બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુને ફુલાર કરી અને એમને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી। સાથે સાથે બાબા સાહેબના જે વિચારો છે એ દરેક સમાજે અનુસરવાના છે અને દરેક સમાજને સમરસતાના ભાવે જોઈ અને જે કોઈ કાર્યવાહી અને સામાજિક વ્યવસ્થાઓ જે બાબા સાહેબે કરી છે એ ખૂબ જ બહુ 100 વર્ષના વિચાર કરી અને આખું બંધારણ ભારત દેશને આપ્યું છે। એ સમયે આજે તમે જુઓ બાબા સાહેબે ધ ઇન્ડિયન રૂપીસ એ નામની બુક બહાર પાડી અને એને લઈ અને એ ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સ્થાપના કરવામાં આવી। गुजरात के वडोदरा में आगामी चुनाव के बीच वार्ड नंबर 6 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्थानीय लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वडोदरा के पूर्वी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में स्थित सुमेरु डुप्लेक्स के निवासियों ने काम नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों ने इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद प्रॉपर्टी कार्ड जारी नहीं किए गए, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इलाके में पीने के पानी की कमी, गंदे पानी की समस्या और स्वच्छता को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी है। અમારે પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં નથી આવી। અમે અહીંયા ગાડી બધા રહીશો 2014થી સુમેરુ ડુપ્લેક્સમાં રહીએ છીએ અમે, પણ જે મેઇન પ્રોપર્ટી કાર્ડ છે, જે પાણી પ્રેશરથી આવવું જોઈએ નથી મળતું। આઈ થિંક દિવસમાં એક જ વખત પાણી સપ્લાય થાય છે અને એ પણ 200 થી 300 લીટર દરેક ઘરને મળે છે। પછી જે રસ્તા છે રસ્તા પર જે દબાણો છે એ દૂર નથી થતા। એ મેઇન જે પાયાની સુવિધા છે એ નથી મળતી। અને જે ગયા વર્ષે 5 કોર્પોરેટર જે હતા 4 એમને અમે ઇનિશિયલી આવકાર આપ્યો, એમની પાસે લેખિતમાં લીધું, પણ 5 વર્ષ પછી એ દેખાયા નથી 5 વર્ષ સુધી। એટલે અમે આ વખતે ટોટલી બહિષ્કાર કર્યો છે કે ભાઈ કોઈને પણ અંદર નહીં આવવા દઈએ, કોઈ પણ પક્ષ નહીં, કોઈ નહીં, ચૂંટણીનો वोटिंग में पूरे बहिष्कार। वडोदरा के समता इलाके में आकांक्षा डुप्लेक्स के पास एक सड़क हादसा सामने आया है। वडोदरा के समता क्षेत्र में आकांक्षा डुप्लेक्स के नजदीक एक 4 व्हीलर कार और वीएमसी की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं निगम की गाड़ी को भी आंशिक नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents
India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. श्रीनगर में बैसाखी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा छठी पातशाही में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां कीर्तन और अरदास का आयोजन हुआ। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहां एकत्रित हुए और पूरे धार्मिक उत्साह के साथ पर्व मनाया। सुबह से ही गुरुद्वारे में कीर्तन और विशेष अरदास का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में शांति, आपसी भाईचारे और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थना की। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। साथ ही बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। बैसाखी के इस पावन अवसर पर श्रीनगर में आस्था, परंपरा और एकता की झलक साफ देखने को मिली। हम शाहजी मरग गुरुद्वारा से यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आज बैसाखी का बड़ा दिन मना रहे हैं। क्योंकि बैसाखी जो कि हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 खालसा पंथ सजाया था, उसी दिन से हमारा खालसा पंथ सजा है और उसी दिन से बहुत श्रद्धा से हम बैसाखी मना रहे हैं। क्योंकि आज हमारा पहला बैसाख है। इस वक्त गाँव में हर एक शहर में बैसाखी मनाई जा रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो मुस्लिम बरादरी है और भी जो लोग हैं हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से ताउन कर रहे हैं, हर एक चीज़ में कॉपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बड़े दिन में मुसलमान भी हमारे साथ बहुत कॉपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का आप कल देखना, कल यहाँ पे हमारी गाड़ियों का कितना भी जाम हो जाएगा, लेकिन मुसलमान भाई हमारे साथ ताउन दे रहे हैं। किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो हमारे साथ साबित है। हमारा यही पैगाम रहेगा कि यहाँ पे खुशहाली और अमन रहे। गुजरात के वडोदरा के शिनोर तहसील के साधली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। वडोदरा जिले के शिनोर के साधली गांव में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत सिंह वसावा, आदिवासी नेता प्रफुल्ल भाई वसावा और करजन के विधायक अक्षय पटेल सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गणपत सिंह वसावा ने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस समाज को अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती, वो समाज धीरे धीरे खो जाता है।
उन्होंने समाज को आगाह करते हुए कहा कि नकली मसीहाओं से सतर्क रहने की जरूरत है, जो समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ये भी जानकारी दी गई कि गुजरात में भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। आज के इस आयोजन ने आदिवासी समाज के बीच उत्साह और एकता का संदेश दिया। અને જેને પોતાના સમાજનો ઇતિહાસ ખબર ના હોય એ સમાજ આ ધરતી ઉપરથી ખોવાઈ જાય છે, કોઈ ખબર નથી પડતી ભાઈ। તો આદિવાસી સમાજનો ઇતિહાસ જીવંત રાખવા માટે આદિવાસી સમાજનો ઇતિહાસ સમગ્ર ભારતના લોકો જાણી શકે એના માટે જેટલા પણ આપણા યોદ્ધાઓ લડ્યા છે, જેટલા પણ આદિવાસી સમાજ અંગ્રેજો સામે લડ્યા છે, એ બધા જ લોકોને મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે ગુજરાતમાં પહેલવેલું ટ્રાઇબલ ફ્રીડમ ફાઇટર મ્યુઝિયમ 150 કરોડનું મંજૂર કર્યું હોય તો એ ગણપતભાઈ વસાવાએ કર્યું। કેવડિયાની અંદર એનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે। મિત્રો, આવા અનેક કિસ્સાઓ છે। આ ગુજરાતની ધરતી ઉપર બાપ દાદાના સમયથી આદિવાસી સમાજ જંગલની જમીન ખેડતો, પણ 1 એકરનો ટુકડો ભૂતકાળની કોઈ સરકારે નતો આપ્યો। નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે અમને કામ સોંપ્યું અને અભિયાન તરીકે મેં ઉપાડ્યો। આજે છાતી ઠોકીને ગૌરવ થાય કે આપણા આદિવાસી સમાજને ગુજરાતમાં 13 લાખ જંગલની જમીન, 13 લાખ એકર જંગલની જમીન અપાવી હોય તો અમારી ટીમે અપાવી છે મિત્રો। પણ અમે કોઈ દિવસે પ્રચાર કરવા ગયા નથી, એટલે અમે સોશિયલ મીડિયામાં હીરો નથી બનતા। જે કામ નથી કરતા એ લોકોને સોશિયલ મીડિયાના હીરો બનવું છે, આદિવાસીના મસીહા બનવું છે। આવા લોકોથી આપણે બધાએ ચેતવાની જરૂર છે મિત્રો। ત્યારે આજે વિશેષ વાત ન કરતા ફરી એકવાર આ વિસ્તારના મારા તમામ આદિવાસી સમાજના વડીલો, યુવાનો, માતા બહેનો બધા જ લોકોને હું ફરીથી લાખ લાખ વંદન કરું છું કે આદિવાસી સમાજ જેને ભગવાન માને છે એના આજે સ્ટેચ્યુ તમે અહીંયા પ્રસ્થાપિત કર્યો, એનું રેગ્યુલર સાફ સફાઈ થાય અને પુષ્પાંજલિ થતી રહે, એને ફુલહારો ચડતા રહે, એ બધું જોવાની જવાબદારી હવે આદિવાસી સમાજની બને છે। ત્યારે આપ સર્વે અહીંયા મારું ઉષ્માભેર સ્વાગત કર્યું। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। हमारे वादे कुछ बड़े बड़े नहीं, हम संघाई की बात नहीं करें, हम केवल इतना कहेंगे कि हम बड़ौदा को नगर बनाने की कोशिश करेंगे। जनार्दन है, जनता समझेगी और सही लोगों को वोट देगी। वडोदरा की गलियों में इन दिनों ढोल नगाड़ों की धूम है और ये ढोल नगाड़ों की धूम जो है वो है वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव कुछ ही दिन में है और उसी के चलते प्रचार जो है वो गली गली में चल रहा है। वार्ड नंबर 14 में कांग्रेस पार्टी की जो पैनल है वो यहाँ चुनाव प्रचार कर रही है, लोगों के बीच जाकर, घर घर जाकर लोगों से वोट समर्थन मांग रही हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 14 से इस बार मधु श्रीवास्तव की बेटी दीपा श्रीवास्तव, तीर्थ ब्रह्मट, हेमांगिनी कोलेकर और मोहम्मद जावेद धुपेलवाला दावेदारी कर रहे हैं और उनके साथ समर्थकों का हुजूम देखने मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार वार्ड नंबर 14 में युवा यानी यूथ और अनुभव दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 14 से तीर्थ ब्रह्मट, दीपा श्रीवास्तव, हेमांगिनी कोलेकर जो सालों से कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो इस बार लड़ रही हैं और साथ ही मोहम्मद जावेद धुपेलवाला भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यूथ और अनुभव का एक मिश्रण यहाँ पर वार्ड नंबर 14 में उतारा गया है। तीर्थ, क्या क्या वादे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? हमारे वादे कुछ बड़े बड़े नहीं, हम संघाई की बात नहीं करें, हम केवल इतना कहेंगे कि हम बड़ौदा को नगर बनाने की कोशिश करेंगे। नगर यानी नड़, गटर और रास्ता। हम पब्लिक को नड़ से पानी दें, उनके दरवाजे से पानी नहीं देंगे। हम पब्लिक को अच्छा पानी देंगे, हम पब्लिक को गटर की सुविधा देंगे, अच्छी गटर को बार बार घर के अंदर ना घुस जाए। हम पब्लिक को अच्छे रोड रास्ते देंगे जो कि उनके कमर की दिक्कत ना हो। आजकल ये BMC ने ऐसे रोड बनाए जो चंद्र पे, ऐसा लगता है कि हम लोग चंद्र पे चल रहे हैं।
हम पब्लिक को नगर की बात करेंगे और ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। और वार्ड नंबर 14 में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है क्रिकेट के लिए, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं है। हम उसके लिए लड़ेंगे और एक कम्युनिटी हॉल का वादा है कि जो अगर हम चुन के आते हैं तो हमारे विस्तार की जनता को कम्युनिटी हॉल की सुविधा देंगे। चलिए, बहुत बेसिक बात की है तीर्थ ने कि नगर पालिका का अर्थ ही होता है नल, गटर और अच्छे रास्ते, बस वो ही मिल जाएं तो लोग खुश हैं। दीपा, महिलाओं के लिए खास क्या करने की चाह रख रही हैं आप? सबसे पहले तो जो महिलाएं होती है उनका एक लिमिटेशन होती है, महीने का एक उनका दायरा होता है कि हमें इतने में ही हमारा बजट चलाना है। अब उसमें ही टैक्स भी भरना है, गैस के बॉटल भी इतने महंगे होते जा रहे हैं। महिला करेगी क्या? वो 1 घंटे के अंदर अपने माइंड से गेम खेल रही है कि मुझे 1 घंटे के अंदर ये जैसे भी करके अपना खाना फटाफट बनाना है ताकि गैस कम उपयोग हो, क्योंकि बॉटल इतने महंगे हो रहे हैं, टैक्सीज लग रहे हैं। खास करके शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनको तो इतना झेलना पड़ रहा है कि वो मेंटली थोड़े से प्रेशर में आके उनको बैक पेन, अल्फा S1 का पेन स्टार्ट हो गया है। खड्डे हैं या रास्ते हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये जनता जनार्दन है, जनता समझेगी और सही लोगों को वोट देगी। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। वो इस वोट की ताकत बताएगी, इस उंगली की ताकत बताएगी, इस अनमोल चीज़ की ताकत बताएगी जो आने वाले 5 सालों में हम उनके साथ रहेंगे, उनके तत्पर रहेंगे और खड़े रहेंगे। हमारे चेहरे नहीं बदलेंगे, चाहे 5 साल हो चाहे 10 साल हो, हम यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। उनके जो भी काम है, चाहे रोड के काम हो, उनके पानी के काम हो, उनके ड्रेनेज के काम हो या स्ट्रीट लाइट के काम हो, एक कॉरपोरेटर का यही तो काम होता है। अगर यही 5 सालों में निभा ले तो जिंदगी धन्य है। हेमांगिनी जी, सालों से लोगों के बीच जाती रही हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है और लोग परिवर्तन को कितना चाह रहे हैं वडोदरा शहर में? ये स्थानिक स्वराज की चुटनी है। आज भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती है, जिसने अपने वोट का हक दिया, संविधान को बनाया। आज उनकी जन्म जयंती है। हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दूसरी बात कि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव है कि हमारा चेहरा कभी चेंज नहीं हुआ। हम पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक के साथ रहे और पब्लिक हमारे साथ वो भी पहचानती है, लेकिन उनको इन्हें थोड़ा बहुत ऊंधे चश्मे पहनाए जा रहे हैं। इसके लिए उनका इन्हें माइंड वॉश कर रहे हैं। बाकी पब्लिक को तो दिक्कत हो रही है और नल गटर पानी की पूरे वडोदरा शहर में दिक्कत है। नल, गटर, रोड की दिक्कत तो है ही। मोहम्मद जावेद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कब तक आप मोदी जी के चेहरे को देख के वोट देंगे, क्योंकि वो लोग क्या है कि काम तो करते नहीं है। अभी भी जो पिछले इलेक्शन के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने नए चेहरे ला के दिए हुए हैं। तो लोगों के अंदर एक जात का रोष है कि भाई ये हर वक्त मोदी साहब के चेहरे से वोट दे रहे हैं, तो अब देने का इन्होंने इनकार किया है और पूरा हमें सपोर्ट मिल रहा है। और ख़ास करके हमारा जो अनुभव है, मैं खुद एक MS यूनिवर्सिटी में GS रह चुका हूँ और म्यूनिसिपल काउंसिलर रह चुका हूँ और हम लोग एक NGO भी चलाते हैं। वो काफ़ी 25 से 30 साल से हम लोग स्थानिक लोगों के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई खाली सिर्फ कॉरपोरेशन के मसले हल करते हैं। हम लोग जो विधवा सहाय का काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग 800-900 लोग आके ब्लड देते हैं। और हम लोग एजुकेशन पे काम करते हैं। यानी ये तो काम है ही, हमारा फ़र्ज है। अगर कॉरपोरेशन का जो काम जो करना है, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, पानी की लाइन वगैरह जो समस्या है उसका तो हम निकाल करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम जो भी दूसरी भी हमारे यहाँ की जो प्रजा की समस्या होगी उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो सर्वांगी विकास का वादा लेकर कांग्रेस की पैनल वार्ड नंबर 14 में चुनाव प्रचार कर रही हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों से कह रही हैं कि आपकी जो बुनियादी सुविधाएं जो आपको नहीं मिल रही है वो मुहैया कराने का वादा कर रही हैं। कितना समर्थन मिलता है ये आने वाले दिन तय करेंगे। हमारे वादे कुछ बड़े बड़े नहीं, हम महंगाई की बात नहीं करें, हम केवल इतना कहेंगे कि हम बड़ौदा को नगर बनाने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता समझेगी और सही लोगों को वोट देगी। जूनागढ़ के भैसाण में भाजपा की विकास संकल्प यात्रा के तहत जिला पंचायत कार्यालय का उद्घाटन और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ।
जूनागढ़ जिले के भैंसाण में भाजपा द्वारा विकास संकल्प यात्रा के तहत जिला पंचायत मध्यस्थ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जहां जगदीश विश्वकर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर कई आरोप लगाए। जगदीश विश्वकर्मा ने भैंसाण और विसावदर की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे सही फैसला लें और भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। ભેંસાણની जनता मारो परिवार है। आ धूल में रमीने हूँ मोटो थयो छुं। आ मारी जन्मभूमि पण छे अने मारी कर्मभूमि पण छे। तो मारा परिवार वती हूँ प्रतिनिधित्व करूँ एवो मारो परिवार मारी जनता इच्छती होय तो मैं उम्मीदवारी करी छे अने हूँ मानु छूं त्यां सुधी आ चूंटणीमां अमे पूरी ताकतथी जीतवा जई रह्या छीए। अमने खूब ज गर्व थयो कि स्थानिक स्वराज्यनी नानी चूंटणीमां मारा जेवा नाना कार्यकर्ताने चूंटणी लड़ावा माटे अने चूंटणी जीताड़वा माटे तो प्रदेश अध्यक्ष अहीं आवता होय तो मारा माटे खूब ज गर्वनी वात छे। अमारा तालुका पंचायतना तमाम 16 उमेदवारों माटे गर्वनी वात छे। जे रीते प्रदेश अध्यक्ष अहीं आवीने सरकारनी कामगीरी विषे वात करी तो ए दिशामां तो सरकार काम करी ज रही छे। हमणां ज खेडूतोना झणसी टेकाना भावथी मगफળી तुवेर चणा बधुं सरकारे खरीदी करी छे। अतिवृष्टिमां पण सरकार खेडूतनी साथे रही छे। साथे साथे आरोग्यनी बाबतमां पण कोईपण आपणो स्वजन बीमार पड़े तो वाली वस्तु वेचवी न पड़े, जमीन मकान वेचवा न पड़े एना माटे सरकार 10 लाख सुधीना कार्ड पण आपणे आपी दीधा छे। तो हूँ मानु छूं त्यां सुधी सरकारने एक विरोधमां हवे अन्य कोई मुद्दाओ सरकारे तो रहेवा ज नथी दीधा। आज अमारो खेडूत दिवसे पाणी वाड़े छे અને ખેડૂતને કોઈપણ પ્રકારની ખનનગત ન થાય, હેરાનગતિ ન થાય એના માટે અમે અહીંયા સતત કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। તો વિપક્ષની જે શીશવી રાજનીતિ રહી છે અને ભ્રામક વાતો કરી રહ્યા છે તો માત્ર ને માત્ર સોશિયલ મીડિયા ગજવવા સિવાય કશું કાર્ય થતું નથી। વેદનાની ડાયરી આજે અમે કશું પણ અમારી જનતા પણ શોધે છે। આ ચૂંટણીમાં અમારો જ્વલંત વિજય જનતાએ જ મન મડાવી લીધું છે કે આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ ઉમેદવારોને જ્વલંત વિજય આપો। કેવી ટક્કર છે આમ આદમી પાર્ટીના? ના, બિલકુલ ટક્કર નથી। સરેન્ડર હોય એવું મને લાગે છે। विपक्षी पार्टी सरेंडर करवा जई रही होय एवं मने लागे छे। बड़ौदा शहर में BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रेस कोर्स सर्कल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और सामाजिक नेताओं ने समानता, न्याय और अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारतना बनेला સૌથી મોટા નેતા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જે આપણે બંધારણનું ઘડવૈયા ગણાય છે, જેના કારણે આપણે રિપબ્લિકમાં પણ 1950 પછી જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ડે તરીકે પણ અમે ગણાય છે। આના સાથે સાથે આજે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું જન્મજયંતિ છે એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા એમના જન્મજયંતિના દિવસે અહીંયા GEB જંકશનમાં એમની ફુલહાર કરવામાં આવ્યું। એમની માન સન્માન સાથે બેન્ડ બાજા સાથે એમને જે સન્માન આપવાનું હતું એ રીતે અમે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। આજે આખા દિવસ અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા પણ અહીંયા વડોદરા મહાનગરમાં એમની સન્માન કરવાના છે। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના વિષયમાં જેટલું ઓછું કહી શકે આટલું સહેલું ના પડે, કારણ કે આટલી બધી કહેવાનું છે। કારણ કે કોન્સ્ટિટ્યુશન સિવાય એમની વડોદરા સાથે પણ ઘણું નાતો છે। આપ જાણો છો કે સયાજી ગાયકવાડ વખતે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અહીંયા જ આપણા સંકલ્પ ભૂમિમાં જે જગ્યા અત્યારે નિર્માણ થઈ રહ્યા છે ત્યાં જ હતા। અહીંથી અમેરિકા અને UK બધા જવાનોને મોકો પણ મળ્યો। એટલે ભારત દેશનું જે બંધારણ લખવામાં પણ જે મોટું યોગદાન રહ્યું અને અત્યાર સુધી જે રાઇટ્સ ફોર ધ પીપલ એ બધા આપનાર પણ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર છે। એટલે અમને બહુ સારી રીતે આજે સન્માન કરીએ છીએ, અમે યાદ પણ કરીએ છીએ। આજના કાર્યક્રમમાં તમામને અમે દેશવાસીઓ માટે અને વડોદરાવાસીઓને અમે એ સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ કે જે દેશમાં અત્યારે જે પણ લોકો માટે જે રાઇટ્સ અને ડેમોક્રેટિક સિસ્ટમ ઊભું કર્યા છે એમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર બહુ મોટું રોલ છે। એમને ખરેખર સારી રીતે યાદ કરવું જોઈએ અને આન બાન શાન સાથે
वडोदरा के बी.आर. अम्बेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी की उपस्थिति में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत काला घोड़ा क्षेत्र से हुई, जो अलकापुर स्थित अम्बेडकर सर्कल तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक नेता और युवा उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान बाबा साहेब के विचारों को दर्शाते बैनर्स और प्ले कार्ड के साथ नारे लगाए गए। आज विश्व विभूति भारत रत्न एवं डॉक्टर भीमराव आंबेडकरजीनी 135મી जन्मजयंती है। दर वर्षनी परंपरा प्रमाणे भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अहींयाथी कालाघोड़ा सर्कल थी आंबेडकर सर्कल सुधी शोभायात्रानुं आयोजन करवामां आवे छे। आज मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं शोभायात्रा में जोड़ाया है। बाबा साहेबनो जे जीवन संदेश है सौए पोताना जीवन में अपनावવો જોઈએ। सामाजिक समरसता और सद्भावना दरेकना जीवन में आवे एवा प्रकारना गुणों अपनामां पण विकास थाय अने सौ एने अनुसरे ए प्रकारनी सौने अपील करूँ छूं। साथे साथे आजना बाबा साहेबना जन्मदिवस निमित्ते सौने हार्दिक शुभकामनाओं और अभिनंदन आपું। बड़ौदा के रावपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने गटर लाइन और गंदगी की समस्या को लेकर उम्मीदवार मेघा राणा, श्वेता चौहान, आदित्य पटेल, सचिन खंडेलवाल को घेर लिया। कापड़िया पोल क्षेत्र में लोगों ने उम्मीदवारों को अंदर जाने से रोक दिया और विकास के दावों पर जमकर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि वर्षों से गटर की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। बराबर છે ભાઈ, કોઈ લેતા કામ કરતા નહીં। કેમ ભાઈ, કેમ વિડિયો ને ઉતારવાનો, કેમ પણ आज हम सब शिक्षित हैं और आज हमारे पास में वो सारे अधिकार हैं जो हमें फ्रीडम टू राइट, जो हमें आज़ादी देता है, जो हमें बोलने की ताकत देता है। और इन सारे अधिकारों का सबसे बड़ा योगदान जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। आज बी.आर. अम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा शहर में जगह जगह लोग रैलीज निकाल रहे हैं और भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद कर रहे हैं। बोधिसत्व महामानव और देश के सभी लोगों के लिए जिन्होंने काम किया है, वैसे जननायक और महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मीडिया बाइट में जितना बोल सकते उसमें आज पाटनवाड़िया रोहित समाज उसका ग्रुप है, पीआरजी ग्रुप द्वारा पिछले कई सालों से रैली निकाली जा रही है। और ये कोई रैली नहीं है, लेकिन रैली निकालने के पीछे एक विचार है, एक सोच है। और आज एक सोच पे हमारे समाज ने खूब गौर किया है कि समाज में नशा छोड़ा जाए, वो किसी भी प्रकार का हो, दारू का सेवन हो, तंबाकू हो, बीड़ी गुटखा हो। जो नशा समाज को बर्बाद कर रहा है, जो नशा हमारे समाज के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, और जिस नशे की वजह से समाज बर्बाद होता आ रहा है, उस नशे को छोड़ा जाए, उस मजा को छोड़ा जाए। 2, 5, 10 मिनट की मजा के लिए समाज के युवा गुमराह हो रहे
और देश के गुजरात के गृह मंत्री जी भी बार बार बोल रहे हैं कि गुजरात से ड्रग्स वगैरह पकड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा जा रहा है। तो ड्रग्स, दारू जैसे नशे हमारे समाज को बर्बाद ना करे, और नहीं मात्र हमारे समाज, किसी भी समाज को बर्बाद ना करे, न गुजराती न हिंदी, सभी लोगों, सभी देशवासियों को। जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है, और बाबा साहब ने बोला था कि न पहले आखिर, मैं अंत में और शुरुआत में भारतीय हूँ। तो हम सब शुरुआत में और आखिर में भारतीय है, तो सब भारत की एक नेक विचारधारा को लेके चले और नशा छोड़े, नशा मुक्ति करे। इस विषय को गौर करते हुए पाटनवाड़िया रोहित समाज आयोजित इस भीम रैली में पीआरजी ग्रुप द्वारा बहुत ही भव्य रैली निकाली गई है, और समाज के हर एक युवाओं को एक मैसेज पहुंचाने का काम किया गया है कि बाबा साहेब को पहचाना जाए। बाबा साहेब कोई एक व्यक्ति, कोई एक वर्ग, एक समाज के लिए काम नहीं करते थे। बाबा साहेब ने, आप जानते हो, आप एक महिला पत्रकार हो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए खूब काम किया है, हिंदू कोड बिल लाए हैं, और बाबा साहेब ने जिनके लिए जो किया है वो बहुत है, आज तक चलता आ रहा है। आरक्षण की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, आज राजकारण में जितनी भी महिला बैठक है वो सब बाबा साहेब की देन है, और महिला आज सर्वोच्च पद पर बैठी है। अपने देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद पर भी एक महिला है। तो आज के दिन पे बस इतना ही कहना है कि बाबा साहेब की जन्म जयंती पे समाज इकट्ठा हुआ है, सर्व समाज के लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है, बाबा साहब को याद किया है, और बाबा साहेब ने बोला था कि मुझे पूजना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो इस मौके पे आज सर्व समाज के लोगों को, बड़ौदा को, गुजरात को, भारत को बस यही संदेश है कि बाबा साहेब को हार पहनाने की जगह, बाबा साहेब को तिलक चांदला करने की जगह, उनको पूजने की जगह बाबा साहेब को पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे समाज ने भी बैनर लगाया है कि नशे में नहीं, शिक्षण में जाना चाहिए। नशे का नशा, दारू का नशा क्या नशा है, जो किताबों का नशा है। हमने तो नशा कर लिया है, पढ़ाई का नशा किया है, किताबों का नशा किया है, हम नशा करते हैं, लेकिन पढ़ाई का नशा करते हैं। तब सबको बात यही बतानी है कि दारू या ड्रग्स का नशा नहीं, लेकिन पढ़ाई का नशा करे। और आज पीआरजी ग्रुप ने इस तरीके से भव्य रैली का आयोजन किया है। भीमराव अंबेडकर जयंती है। भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं था, ये एक विचार है जो आज के युवा वर्ग, आज के मनुष्य वर्ग के अंदर, सभी के अंदर चल रहा है। और ये जो विचारधारा है, विचारधारा का कभी अंत आता नहीं है। हमने देखा है कि सभी ग्रंथ को हमने पढ़ा है, हम खुद एक एडवोकेट है, पर जो भीमराव अंबेडकर ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है बंधारण। बंधारण के अंदर सभी मनुष्य को एक जैसा अधिकार दिया। पहले के समय में देखा जा रहा था तो स्त्री को घर से बाहर नहीं निकाल दिया जा रहा था, उसको पढ़ने का राइट नहीं था। ये सब राइट जो दिया है, ये किसने? भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो हमारी नज़र के अंदर भीमराव अंबेडकर जो है वो साक्षात भगवान के स्वरूप में है। जय भीम। आज बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल ये रैली निकालते हैं। हमारी पाटनवाड़िया रोहित समाज को हम एकत्रित करते हैं। ये हमारा पूरा पीआरजी ग्रुप है, बड़ौदा में कार्यरत है, पूरे गुजरात में, और समाज के सब लोगों से हम चला के हर साल हम ये रैली लेके आते हैं और बाबा साहब को फुलहार करके वंदन करते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती पर देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब है जिन्होंने पर्टिकुलर कोई एक समाज के नेता नहीं है, पर पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के नेता है। उन्होंने जो अपने समय में जो काम, जो पीड़ित, जो शोषित, जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने जो काम किया है, वो काम आज तक किसी ने नहीं किया है। महिलाएं आज अपने जो पद पर है या फिर आरक्षण से अभी भी जो भी सीट पर लड़ रही है, और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, दलितों को, शोषित लोगों को पढ़ने का अधिकार डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने दिया है। उनके विचार और उन्होंने जो जीवन जो जिया है वो जीवन पर राह हम लोग सब चले, और उनकी जो भी सभी के प्रति या देशवासियों के प्रति जो उनकी जो भावनाएं थी कि जो लोग आगे बढ़े, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। गुजरात के वडोदरा स्थित अंकोड़िया विस्तार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 युवक अचानक अंकोड़िया कैनाल में डूब गए। वडोदरा के अंकोड़िया कैनाल में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक एसी रिपेयरिंग का काम करते थे।
वे किस वजह से कैनाल के पास पहुंचे और हादसे का शिकार हो गए, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक युवक का शव दुर्घटना के दिन ही बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे युवक का शव अगले दिन भीमपुरा कैनाल से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोत्री GMERS अस्पताल भेजा गया है। गुजरात के मेहसाणा में कल आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गुजरात के मेहसाणा में आज जिला भाजपा कार्यालय कमलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल और जिला भाजपा अध्यक्ष गिरीश राजगौर मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जनसभा की तैयारी, आयोजन और लोगों में बढ़ते उत्साह को लेकर जानकारी दी। साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के विकास, एजेंडा और योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।